महाविनाश कब और कैसे होगा? कई लोगों के ये प्रश्न होते हैं। सेंटर्स पर भी कई भाई बहन आते हैं और पूछते हैं कि दीदी बाबा इतने समय से महाविनाश महापरिवर्तन की बातें बता रहे हैं, लेकिन अभी तक विनाश तो हुआ नहीं है, तो विनाश कब होगा और कैसे होगा? तो देखो, महाविनाश या महापरिवर्तन की जो ये वेला है, ये महापरिवर्तन की ही वेला चल रही है। और बात रही महाविनाश की, तो विनाश तो आज हम चारों तरफ किसी न किसी रूप में देख ही रहे हैं। आज हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में पाप कर्म बढ़ता ही जा रहा है और लोगों के इतने विकर्म बढ़ गए हैं, तो उनकी जो सोचने की जो क्षमता है, इतनी गिरावट आ गई है कि कहीं ना कहीं परिवारों में लड़ाई झगड़े के कारण भी विनाश चल रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज प्रकृति भी इतना उद्दंड मचा रही है, इतना उपद्रव मचा रही है कि कहीं पर भूकंप आ जाते हैं तो कितना विनाश हो जाता है। और कभी कभी धूप या इतना सूर्य की किरणें इतना नुकसान देती हैं, तो जहाँ पर अन्न और जन की हानि आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। और कहीं ना कहीं मनुष्यों के जीवन में जो नैतिक मूल्य थे, जो मनुष्य का चरित्र बहुत श्रेष्ठ था, बहुत ऊंचा था, तो उसमें भी हम आज देख रहे हैं कि उसमें भी दिन प्रतिदिन गिरावट ही आती जा रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि परिवर्तन तो मनुष्य के जीवन में चल ही रहा है। तो जब ये महाविनाश का ही परिवर्तन है, क्योंकि कहा भी जाता है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक ना एक दिन तो फूटता ही है। और ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तो जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो महापरिवर्तन होता है और महाविनाश होता है। तो आज हम देख रहे हैं कि आज सभी धर्मों की, जितने भी धर्म आज हैं, सभी की आज अति ग्लानि है, क्योंकि सभी धर्मों में ही मतभेद पैदा हो गए हैं, आपसी संबंध खराब हो गए हैं। तो राजनीतिक सत्ता में भी इतना आपस में कंपटीशन है, तो हर जगह पर एक कंपटीशन चल रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सब क्या है, इतने मतभेद जो बढ़ते जा रहे हैं, या इतना जो पाप चरम सीमा की तरफ बढ़ता जा रहा है, या प्रकृति के प्रकोप जो भिन्न भिन्न रूप से आ रहे हैं, या फिर नई नई तरह की जो बीमारियां आ रही हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी उन बीमारियों के बारे में जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में विनाश तो प्रति क्षण हर घड़ी चल ही रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और तीसरे की तैयारी जैसे कि हुई पड़ी है। उधर प्रकृति को भी हम देख रहे हैं कि आज टेम्परेचर भी हो रहा है। तो इन सब बातों से हम जान सकते हैं कि विनाश तो होना ही है। लेकिन इसमें प्यारे बाबा ने हमें एक समझानी दी है कि तुम बदलो या ना बदलो, लेकिन विनाश तो होना ही है और समय को तो बदलना ही है। तो समय ज़रूर बदलेगा, हम बदलें या ना बदलें। लेकिन आज समझदारी केवल इसी बात में है कि समय रहते हुए ये जो थोड़ा सा समय आज हमें मिल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा समय रहते हुए हमें खुद का परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि बाबा ने हमें मुरलियों के माध्यम से सुनाया हुआ है। बाबा कितने समय पहले हमें ये सब बातें बता चुके हैं कि महाविनाश महापरिवर्तन तो होना ही है। और बाबा ने तो अपना देखा, बाबा को तो एक ही नशा रहता था कि मुझे तो जब ब्रह्मा बाबा ने जब महाविनाश का साक्षात्कार किया, तो उस साक्षात्कार के बाद से ही उनको तो पक्का निश्चय हो गया था कि मुझे तो जाकर विष्णु बनना है और इस सृष्टि का परिवर्तन तो निश्चित है ही। और उस घड़ी से आज दिन तक हम देखते जा रहे हैं कि जो हमारा जो ये सृष्टि है, ये विनाश की तरफ पल पल क्षण क्षण हर घड़ी बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। तो समझदारी आज इसी बात में है कि समय रहते हुए हम अपने आप को थोड़ा सुधार लें। बाबा मुरली के माध्यम से हम बच्चों को ये वार्निंग देते हैं
ये समझाने देते हैं, ये शिक्षाएं देते हैं कि जिससे हम देखो शरीर तो सभी को छोड़ना पड़ेगा, जब विनाश होगा तभी सुख में दुनिया आ सकती है। और हम देख भी चुके हैं कई बीमारियां भी ऐसी आ रही हैं तो जिसके कारण से भी विनाश बढ़ता ही जा रहा है। महामारी के रूप में कितने कितने लोग एकदम चले जाते हैं, ऐसे हम झटके बीच बीच में देखते ही जा रहे हैं। तो अभी समझदारी केवल इस बात में है कि हम समय रहते हुए अपने आप को इस काबिल बना लें कि जो सुखमय संसार, जो श्रेष्ठ संसार, जो स्वर्ग की दुनिया आने वाली है, जिसकी स्थापना परमात्मा करा रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर लें। तो उसमें सबसे पहले बाबा हमें एक बात पक्की कराते हैं कि सबसे पहले हमें एक अभ्यास पक्का करना चाहिए कि अपने को भी आत्मा देखने का अभ्यास हमें बार बार करना चाहिए, और दूसरे में जो भी परिवार में आत्माएं हैं, जो भी मनुष्य हैं, उन सभी को हम आत्मिक रूप में देखें। तो उससे क्या होगा, जितना जितना हम अपने आप को आत्मिक रूप में देखते हैं, बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं मैं आत्मा चमकता सितारा हूँ, ये मेरा शरीर है, तो हमें इस बॉडी से थोड़ा सा डिटैच होने की आदत पड़ जाती है और आत्मा के जो अपने सेल्फ गुण हैं वो उसको रियलाइज़ होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बाबा ने बात सुनाई है कि हमें अशरीरी होने का अभ्यास हर घड़ी करते रहना है। तो शरीर देखने की आदत हम लोगों को पड़ गई है, क्योंकि द्वापर से हम अपने आप को बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं। तो शरीर को देखते देखते हम देहधारियों की तरफ ही फंसते चले गए। तो अभी शरीर से डिटैच होने के लिए हमें अपने आप को बार बार ये याद दिलाना पड़ेगा कि ये शरीर मेरा लाइट और माइट का शरीर है, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, लाइट और माइट का फरिश्ता। तो जब हम बार बार ये अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे तो हम अंतिम समय पर सहजता से, स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग सकेंगे। तीसरा अभ्यास बाबा ने बताया स्वदर्शन चक्र। तो स्वदर्शन चक्र की बाबा ने एक ड्रिल सिखाई है जिसमें हमारे 5 स्वरूपों की ड्रिल होती है। तो उस अभ्यास को हमें दिन में बाबा ने 8 बार बताई है, कम से कम 5 बार ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हम जितना स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सॉल है, उसकी पावर बढ़ती जाएगी और जो हमारे अनेकों जन्मों के जो पाप कर्म हैं वो धीरे धीरे हमारे कटते चले जाएंगे और आत्मा नई दुनिया में जाने के लायक बन जाएगी। वो धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेगी। और चौथी बात है कि सदा मैं बाबा के साथ अपने आप को देखूं, कि सदा बाबा मेरे साथ है और मैं बाबा के साथ हूँ। तो जब हम बाबा के साथ हर घड़ी रहेंगे तो कोई भी जो माया या कोई भी नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है और मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो किसी भी नेगेटिविटी के लिए हमारे पास कोई स्थान ही नहीं बचता है। तो देखो, जब हम अपने इन अभ्यासों को बढ़ाते जाएंगे तो महाविनाश तो होना ही है। उससे पहले हम अपने आप को इस काबिल बना लें, इतना तैयार कर लें जो हम स्वर्णिम दुनिया, सतयुगी दुनिया, सुखमय दुनिया में जा सकें। तो बाबा ने तो बताया है कि विनाश तो निश्चित है, चाहे कहीं पर प्रकृति प्रकोप से विनाश होना है और कहीं पर आपसी धर्म युद्ध के होंगे तो विनाश होगा, और कहीं कहीं पर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी उससे भी विनाश होना है। और एक और बात भी बाबा ने बताई है कि आज मनुष्य के पास आज ऐसी शक्ति है, ऐसी एटॉमिक शक्तियां बन गई हैं कि किसी का जाने अनजाने ऐसे हाथ पड़ जाएगा कि उस एटम बम से या उस मिसाइल से कितने लोग सेकंड में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस सृष्टि का विनाश तो निश्चित है, इसमें कोई हम किसी को डरा नहीं रहे हैं। ये तो बाबा हमें इशारे दे रहे हैं जिससे हम अपने आने वाले समय को सुरक्षित कर सकें, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, ऊंचा बना सकें। तो ये बाबा हमें इशारे दे रहे हैं, समझाने दे रहे हैं, और हम इन सभी बातों पर विचार करके ये समझ सकते हैं कि आज हमारे पास समय बहुत थोड़ा है, तो विनाश तो निश्चित है और महापरिवर्तन तो होना ही है। इसलिए अभी हमें समय रहते हुए स्वयं को बदलना है।
हमें दूसरों को देखना नहीं है, तो विनाश तो होना ही है। ओम शांति।